तो नमस्कार। वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। सोलर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वीनस की रेट्रोग्रेशन के ऊपर। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ना सब लोगों को बहुत डराता है। मतलब एक टाइप से ना लोगों का कंसेप्ट है कि मेरा प्लैनेट बकरी है तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, कोई भी फील्ड में ना पर्टिकुलरली एक ही जगह पर एक्सट्रीम में चले गए, कोई भी स्किल को लेके, वो म्यूजिक हो, डांस हो, कोई भी चीज हो, उनके सबके चार्ट में ना आप मिनिमम 2 प्लेनेट तो आप रेट्रोग्रेड आपको देखने को मिलेगा। जैसे माइकल जैक्सन का चार्ट आप देखेंगे, थर्ड हाउस में सन के साथ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो। तो थर्ड हाउस में है, इसका क्या मतलब है? अपने स्किल के लेवल पर ना इतना एक्सट्रीम में चले गए हैं कि अभी उनके लिए सारी चीज ना आसान हो गया है। सब लोग ना एक मोहित होकर उनको देख रहे हैं, अपने आप को ना तपा देते हैं वो लोग। क्योंकि रेट्रोग्रेशन का मतलब ही है एक्सट्रीम में चले जाए, और दूसरा है पास्ट लाइफ में आपने इस चीज को ना ऑलरेडी अचीव करके आए थे। इस लाइफ में जस्ट लास्ट 2 पड़ाव है, वो आप कंप्लीट कर दो। तो उनको आता है अपने आप को ना एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाने के लिए। सेकंड हाउस में अगर आप देखेंगे, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में या कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड मिलता है आपको, राइटर्स बनाते हैं। मर्क्यूरी ज्यादातर ना वो आपको राइटर्स या आप देखेंगे कि स्किल में एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है। तो आज बात करेंगे वीनस को लेकर। वीनस आपकी बॉडी का ऊर्जा है एक तरफ से। वीनस आपके स्पर्म एंड ओवम दोनों को दिखाता है। आपकी जिंदगी की शुरुआत वीनस से होता है। रीजेनरेटिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वो वीनस के पास होता है। आप देखेंगे कि आप किसी भी साधना में या फिर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इतने एक्सट्रीम में चले गए, इसके बाद आपका चेहरा, आपका जो स्किन का कलर है ना वो चेंज होने लगता है। तो ये वीनस की वजह से आता है। माँ दुर्गा जब भी आप देखेंगे कि माँ काली का रूप ले लेती, स्किन का कलर चेंज हो जाता, ऊर्जा, स्किन का कलर चेंज हो गए, इसलिए काली माँ बोलते हैं। स्किन का कलर पूरा चेंज, जिसको देख के जो शैतान है वो घबराते हैं। सिंपल सी बात है। तो वीनस रेट्रोग्रेड का मतलब है कि आपके चार्ट में अगर वो है, कहीं पे भी प्लेसमेंट हो, तो आपने पास्ट लाइफ में वीनस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया था आपने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इस लाइफ में उससे रिलेटेड ट्रबल मिलेगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड। और एक बात है, अगर वीनस आपका रेट्रोग्रेड नहीं लेकिन किसी रेट्रोग्रेड प्लेनेट के साथ है, याद रखिए वो भी रेट्रोग्रेड की तरह ही काम करेगा। और रेट्रोग्रेड प्लेनेट के ऊपर ना, मैंने पहले भी बोला था ये, उनका पेंडिंग कर्मा जो होता है ना, आपको उसके पिछले घर में देखना होगा। जैसे मैं फिर से एग्जांपल दूंगा, माइकल जैक्सन की चार्ट में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, और उसके ठीक आगे के घर में ना वीनस सेकंड हाउस में। तो आप देखेंगे कि वो अपने फेस को लेके कितना ऑब्सेस्ड, कितनी बार चेंज करा, कितने सारे सर्जरीज थे, अपने हेल्थ को लेके, खाने को लेके कितने सारे डॉक्टर्स रखे थे। मैंने बोला ना रीजनरेटिंग कैपेसिटी। तो अपने हेल्थ को लेके इतना ऑब्सेस्ड थे कि इतने सारे डॉक्टर रख दिए कि मुझे और जिंदा रहे, फिर वो हो नहीं पाए। तो उनका पेंडिंग कर्मा जो है उनके सेकंड हाउस से स्टार्ट होता है, फेस, वीनस, वहां पे वीनस बैठा है। तो वीनस वो सारी चीज उनको लाके दिया जो पास्ट लाइफ में उन्होंने ऑलरेडी अचीव किया था। वीनस के जरिए इस लाइफ में वो कंप्लीट हुआ। तो अगर किसी का वीनस रेट्रोग्रेड है आपके किसी के चार्ट में, सब कुछ वो लगन में आप देखेंगे या फिर लगन के साथ कनेक्टेड है,
आप देखेंगे कि वो ना हाईली क्लीननेस फोबिया के अंडर होंगे। हमेशा साफ सुथरा रहना, घर को साफ रखना, या तो आप देखेंगे कि अमेज़न का भी पार्सल आ रहा है ना, उसको भी साफ करके रखना। तो पहले जो हम देखते हैं वो साइंस है। रेट्रोग्रेशन के लिए हम पहले साइंस देखते हैं। सपोज किसी का एरीज में है, एरीज में है और वो आपके सेकंड हाउस में है, तो आप देखेंगे कि एरीज मतलब पहले ही आपको आईडी साइन दे दिया गया। वहां पे आप ना एक्सट्रीम में जाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। सबसे पहले आप अपने फैमिली का कोई नॉर्म तोड़ने के लिए ना पागल हो जाएंगे। आपका रिलेशनशिप फैमिली के बाहर जाके होगा, जो फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको लेके प्रॉब्लम में आना। ज्यादातर सेकंड हाउस में वीनस जब भी होता है ना रेट्रोग्रेड, आप इनको कह पाएंगे कि एक तरफ से एक ना पन्ने को आप कितना फाड़ेंगे, एक टाइम पे ना फाड़ते फाड़ते इसको इस सिचुएशन में आ जाएगा ना, वो अभी आपसे नहीं फाड़ेगा। सेकंड हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड ऐसे ही होता है। फैमिली के मैटर में, रिलेशनशिप के मैटर में एक टाइम पे वो लोग ना सारी चीज छोड़ देते हैं कि भाई छोड़ देते हैं, कुछ होने वाला है नहीं। फिर इमोशनली ना वो ना पिस चुके होते हैं। क्यों? कि पास्ट लाइफ में आप देखिए आपने क्या किया। पास्ट लाइफ में आपने जो वो जिम्मेदारी है सेकंड हाउस से रिलेटेड, सेवंथ हाउस से रिलेटेड, वो जिम्मेदारी आपने नहीं निभाया, और उसी की वजह से अभी आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी दिया जाएगा। और आप अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे और वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा। डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना वीनस का एक खासियत है। फिर वीनस खाने का कारक है। चेहरे को लेकर कॉन्शियस रहना। अभी यही वीनस अगर आप देखेंगे रॉयल साइन में अगर चला जाए, जैसे कैंसर हो गया, लियो हो गया, वहां पे क्या होगा अगर लियो में है वीनस रेट्रोग्रेड, तो आप ऐसे बहुत सारे कपल देखेंगे, बोलते हैं ना कि दोनों ही पावरफुल हैं, सपोज दोनों ही डीएसपी हैं, दोनों ही आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन एक साथ अच्छे नहीं है। रेट्रोग्रेड वीनस आपके जिंदगी में रिलेशनशिप के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लाते हैं। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर जो स्टार्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनकी जिंदगी में हमेशा रिलेशनशिप का ना बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहता है। वीनस उनको एक्सट्रीम लेवल पे लेके तो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो वाले कॉम्प्लेक्शन भी दे रहे हैं। और वीनस अपने खुशी का कारक भी है। वेल, तो आप देखेंगे कि वो तो ग्लिटर है, दिखा रहे हैं बहुत सारे कि मैं हम खुश हैं, लेकिन क्या सच में वो खुश है? अगर वो कैंसर के साइन में चला जाए तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप के मामले में ना वो बहुत ही इमोशनली पॉजिटिव होना, या फिर इमोशनली उसी पॉजिटिव के कारण ना वहां से धोखा मिलना, ये सारे चीज ना ये एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो रेट्रोग्रेशन का मतलब है ज्यादा ही देना उस जगह पर। सपोज आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट थर्ड हाउस में विनस, तो आपने क्या किया, आपने अपने अंदर इतना स्किल भर लिया या फिर अपने स्किल डेवलप किए। आपका ये इंटेंशन है कि मैं ना अपने जो अट्रैक्टिवनेस है उसके जरिए मैं चारों ओर मैं अपना लिंक बनाऊंगा, कम्युनिकेशन बनाऊंगा, या फिर मैं अपने अंदर ना ऐसा स्किल डेवलप करूंगा कि लोग खींचे चले आएंगे मेरे पास। बहुत सारे सिंगर्स में ये सब एक भी देखा जाता है। ये फिर आप ना एक्सट्रीमली गुड है इन कम्युनिकेशन। ऑफिस में सारे लोग आपसे बात करने में बहुत पसंद करते हैं, ये एक है। दूसरा मेलिफिक चीज है, आप देखिए देखिए अगर जेमिनाई में है, थर्ड हाउस में है, जेमिनाई में है, तो आपने पास्ट लाइफ में मिस इन्फॉर्मेशन कैरी किया था, तो इस लाइफ में भी आपके खिलाफ बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए जाएंगे।
जेलसी इशू आएगा। उसके बाद सेम देखिए 8th हाउस में अगर आ जाए, ये मैंने एक सीरियल किलर का देखा था। 8th हाउस में, उसके हाउस में शायद जुपिटर, वीनस रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड, राहु, ऐसे चार प्लेनेट थे शायद उसके 8th हाउस में। तो वो ना सीरियल किलर, आप देखिए कैसा सीरियल किलर है। सिर्फ औरतों को मारता है वो, सारे औरतों को मारता है। औरतों को डेट करेगा, डेट करने के बाद वो उनको होटल लेके जाता है, सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, उसके बाद उनको मार देता है। अब इसका ये साइकोलॉजी कहाँ से आया है? बचपन का देखिए उसका उठा के, उसकी मम्मी और डैडी दोनों बिछड़ गए थे, उसको पता नहीं था उसके फादर कौन है। इस टाइप के सिचुएशन से वो आए। तो 8th हाउस में वीनस है, इस तरह राहु है, उसके साथ सैटर्न भी है, क्रिमिनल बना रहा है। वीनस रेट्रोग्रेड है, एक्सट्रीम में लेके जा रहा है उसी चीज को। अभी वो ना सारे जो भोग है, उस भोग को एक्सट्रीम में वो चाहता है अपनी जिंदगी में। यही होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब भी आपके प्लेसमेंट में बैठता है, अगर वो आपको कंट्रोल करेगा तो वैसा ही होगा। क्योंकि वीनस ना आपकी बॉडी का ऊर्जा होता है, उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। आप कैसे कंट्रोल करेंगे उस ऊर्जा को ना, आप किसी डेवलपमेंट या फिर आप कह सकते हैं अपने ऊपर कोई स्पिरिचुअल गेन के लिए आप लेके जा सकते। क्योंकि देखिए वीनस ना एक्सॉल्टेड भी पाइसिस में जाके होता है। मोक्ष की जगह पे, स्पिरिचुअलिटी की जगह पे वीनस एक्सॉल्टेड हो रहा है, कोई तो कारण होगा ना कि वो एक्सॉल्टेड हो रहा है। क्योंकि वीनस का एक्सट्रीम जो प्लेजर है ना, वो स्पिरिचुअलिटी में है, मोक्ष में है। आप जब खुश होंगे ना, सबसे ज्यादा खुशी आपको स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा। इसलिए देखिए कि पैसा वैसा कमा के सब लोग उस ओर जा रहे हैं। अब पाइसिस में अगर वीनस रेट्रोग्रेड, ये लोग बहुत पहले से ना लग्जरी में जाते हैं, उसके बाद पैसा देके स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। लेकिन कुछ दुर्भोग जो इसको बोलते हैं, प्रॉब्लम जो बोलते हैं, ऐसा होता है कि पाइसिस में वीनस है, रेट्रोग्रेड है, बचपन से इनको मिल गया है सारा चीज, लेकिन खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? आइदर आप देखेंगे कि बच्चा जो है उनका एबनॉर्मल है, बीवी का लॉन्ग टर्म से हेल्थ इशू है। क्यों? लग्जरी है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। वीनस रेट्रोग्रेड आपके सपोज 6th हाउस में है, 7th लॉर्ड बन के, एक्सट्रीम ट्रबल देगा आपकी वाइफ, लाइफ पार्टनर से या फिर हस्बैंड से। कोर्ट केसेस चल रहा हो, वो एक्सट्रीम खींच के लेके जाएगा। आप बोलेंगे सॉल्यूशन चाहिए, वो बोलेगा कि नहीं, एक्सट्रीम में जाना है, तर पाएगा आपसे। वही 7th लॉर्ड 8 में चला जाए, वहां पे भी कर पाता है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन आता है शादी के बाद। 8th हाउस में जब भी विनस हो, या फिर आप देखेंगे कि 6th हाउस में विनस हो, वर्गों में विनस हो जाए, इनका ना फ्रेग्रेंस का या फिर परफ्यूम की क्वालिटी का कुछ अलग ही होता है। वो लोग ना कॉपी करते हैं, लोग आपसे आके पूछेंगे, वर्गो विनस से डेबिनेटेड है, लेकिन क्लासी बनाता है, आप क्लासी बनाता है, अपने काम करने के तरीके में क्लासी होंगे। लेकिन भूगेंगे भूगेंगे कैसे? हेल्थ इश्यूज, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज चलना, हेल्थ इश्यू की वजह से काम नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज ना रेट्रोग्रेड वीनस आपको दिखा। इससे सेम चीज है। आप अगर हिटलर के चार्ट में भी देखेंगे, वो देखिए अपने एरीज में है,
तो मैंने बोला कि सेकंड हाउस में जब भी एरीज में वीनस है, रेट्रोग्रेड है, फैमिली के अगेंस्ट जाके रूल ब्रेक करके, एरीज रूल ब्रेकर भी हो, रूल ब्रेक करके आप कोई लॉस ब्रेक कर रहे हैं, कोई पैटर्न बना रहे हैं। सेम तरीके से एडोल्फ हिटलर के चार्ट में एरीज में वीनस से रेट्रोग्रेड, वो देखिए अपने हेल्थ को लेके कितना कॉन्शियस था। पाव समन जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। एरीज आपका हेल्थ है, सर्वाइवल है, तो उसको अपने आप को इस तरह से दिखाना था कि I'm young, still I'm young, मेरे पास पावर है, ऑथोरिटी है, वो दिखाना होता है। विनर्स एक तरफ से एक अट्रैक्शन है, वो ऊर्जा है जिसको देख के लोग आपके पास आते हैं, तो वो उसका एक्सट्रीम में चला गया। काउ सीमेंट इंजेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी। हिटलर मल्टीपल अफेयर्स, विनर्स से थ्रू क्या करेंगे? तो जब भी चार्ट में कोई भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, आप उसके पहले वाले घर से ना उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। सेकंड हाउस में है, आप फर्स्ट हाउस में देखिए, अपने हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। आप डाइट कॉन्शियस है, कोई इशू नहीं, लेकिन अपने हेल्थ के ऊपर इतना काम कीजिए जो लिमिट में, एक्सट्रीम में चले मत जाइए, किसी को फालतू का ज्ञान मत झाड़िए डाइट के। थर्ड हाउस में है, आप फैमिली को टाइम दीजिए। आपका पेंडिंग कर्म सेकंड हाउस से, आपने सेकंड हाउस में अपना काम प्रॉपरली नहीं किया था पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में आप अपने स्किल के जरिए पैसा कमाइए और उसको अपने फैमिली में बांट दीजिए। जब भी इमोशन की जगह में वीनस बैठेगा, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस, वहां पे आप अपना खुशी जो है ना उस पर्टिकुलर हाउस से एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वहां पे आप निचोड़े जाएंगे, ये तो है। लेकिन सक्सेस जो है वो आपको डेट टू डेट प्लेनेट देगा, और एक्सट्रीम मैनर में देगा, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था वो आपको मिलेगा। बस उस प्लेनेट के कुछ डिजायर होते हैं, उनका कुछ नीड होता है, वो कंप्लीट कर दीजिए। अगर थर्ड हाउस में है, आप कभी भी, आप किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन हो या गॉसिपिंग हो, वहां पे पार्टिसिपेट मत कीजिए। किसी के रिलेशनशिप के बारे में चर्चा हो रहा हो, वहां पे बात मत कीजिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए, वहां पे इफेक्ट होता है। छोटी सी चीज है, रेमेडी हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटी चीज होता है रेमेडी। आपको लगा बहुत छोटा है, लेकिन वही बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है आपके चार्ट में, आपके प्लानिटरी पोजीशन में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।